Now next topic is Bragg X-ray spectrometer. X-ray diffraction by crystal was studied by Bragg, for which X-ray spectrometer was devised. The crystal is used here not as a transmission grating but as a reflection grating. And Bragg relation 2D sin theta is equal to n lambda can be verified by X-ray spectrometer. तो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में जो हम क्रिस्टल ले रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्रिस्टल एज ए ट्रांसमिशन ग्रेटिंग न लेके हम यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग की तरह यूज करेंगे इस ग्रेटिंग को। तो इसके तरह ये क्या सिस्टमेटिक इसका वो है, इसमें कौन कौन सी चीज लगेगी। इसमें एक्सरे लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सरे है सोर्स के रूप में, ठीक है, ये सोर्स के रूप में एक्सरे सुटेबल कॉलीमीटर लग रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है। और एक इसमें क्या कहते हैं डिटेक्टर लगेगा, जिसके साथ डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्टिंग डिवाइस है, और क्रिस्टल होगा जो मूव करेगा। तो एक्चुअल में एक्सरे जो हो रहा है वो एक्सरे किससे निकलेगा, एक्सरे ट्यूब से निकलेगा, ठीक है, एक्सरे ट्यूब से वो निकलेगा। वो एक क्या कहते हैं जो स्लिट है, जो ये स्लिट आपको दिखाई दे रही है, फिल्टर जिसे बोले स्लिट, इसकी जो विड्थ है नियरली जो है स्लिट जो है 0.01 mm की होती है, ताकि इसमें से स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक फाइन बीम जो है हमको मिल सके। ये एक्सरे क्रिस्टल पर इंसिडेंट होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम में। इस क्रिस्टल पे वो इंसिडेंट होते हैं। एंड क्रिस्टल कैन बी रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो वो अपने एक्स जहां पर क्रिस्टल रखा वो अपने एक्स के चारों ऐसे से रोटेट करेगा, एंड रोटेट थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द पेपर, बोल लीजिए आप उसे। तो जैसे ही उस पे एक्सरे बीम पड़ेगा, जैसे कि हमने लव मेथड में पढ़ा था, तो इसमें भी क्या होगा, डिफ्रैक्टेड रेज फ्रॉम द क्रिस्टल आर ऑब्टेन इन एक चेंबर होगा, आयोनाइजिंग चेंबर, उसमें वो जाके हमें मिलेगा। आयोनाइजिंग चेंबर कैन आल्सो रोटेट अबाउट इन एक्सिस। तो व्हेन एक्सरे एंटर द आयोनाइजिंग चेंबर, the ionization of gas present in it take place and ionization current can so produced measured by electrogalometer के थ्रू, हम डिटेक्टर के थ्रू हम उसको पढ़ लेते हैं। तो as the crystal and ionizing chamber is rotated, दोनों रोटेट करेंगे, यानी एंगल 2 थीटा से रोटेट हो गए दोनों मिला के। तो डिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रोमीटर जो होगा, जो कि आयोनाइजिंग चेंबर से कनेक्ट होगा, जो कि वो आयोनाइजिंग चेंबर है वो चेंज हो जाएगा, घूम जाएगा। तो जो स्पेसिफिक वैल्यू है अब 2 थीटा का, द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, तब हम उस पर भी जब ग्राफ प्लॉट करेंगे करंट और 2 थीटा के बीच में, तो हम अलग अलग ग्राफ से हम देखेंगे कि दिस पर्टिकुलर ग्राफ अलग अलग एक ग्राफ मेंशन होता है कि यदि ये ग्राफ है आपका सपोज, तो इस ग्राफ में पहला इस ढंग से चलेंगे ये, फिर एक पीक आएगा, छोटा सा पीक इस ढंग से, फिर ये पीक और ऊपर बढ़ जाएगा एकदम फाइनली, ठीक है, ये पीक आया, फिर ये पीक फिर छोटा सा से बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये पीक ये बढ़ा। तो इस ढंग से ये पीक इस ढंग से आगे की तरफ रिराइज करेगा। तो ये कब होगा, n = 1 होगा, जब n = 2 के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। तो द ग्राफ शोज दैट कि जो पीक है इन द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ थीटा जो इज रीड कोरोस्पॉन्डिंग टू दिस पीक वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ। नाउ द फेज वैल्यू जो होगा उसका d, वो हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं, लैम्डा इज कैलकुलेटेड फॉर n1 एंड n2 के लिए। अलग अलग के लिए हम इजिली इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफ्रैक्शन होने के बाद इसमें कितनी कितनी वैल्यू आ रही है अलग अलग। तो इस ढंग से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या होता है। इस कर्व में क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ
स्पेक्ट्रम, जैसे जैसे ऑर्डर स्पेक्ट्रम रहेंगे वो डिक्रीज करते जाएगा। पहली चीज ग्राफ से पता चल रहा है। दूसरी चीज द पोजीशन ऑफ द पीक, ये जो पीक, ये एक पीक ये दिखाई दे रही है और ये पीक दिखाई दे रही है, पहले ऑर्डर की पीक और दूसरी ऑर्डर की पीक। द पीक डिपेंड ऑन द मेटल यूज्ड एज ए टारगेट इन एक्सरे ट्यूब, ऑन द क्रिस्टल यूज्ड, ऑन द पर्टिकुलर क्रिस्टल फेस रिफ्लेक्टिंग द एक्सरे। द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम नेवर फॉल्स टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता, बट ओनली ए मिनिमम वैल्यू, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ओवर द कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम इज सुपर इम्पोज। तो हम किसी भी क्रिस्टल की स्पेसिंग डी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो डी कितनी होगी। सोडियम क्लोराइड की होगी, सोडियम क्लोराइड की जैसे कि हम फाइंड आउट करते हैं तो डी की वैल्यू, जो सोडियम क्लोराइड की वैल्यू आती है डी, स्पेसिंग वैल्यू आती है 2.8 टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर की आती है। वो ऐसी कैल्साइट की भी होती है, कैल्साइट की भी अलग होती है। तो इस ढंग से हम किसी भी ब्रेग लॉ के थ्रू हम किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसकी स्पेसिंग कितनी हो सकती है। तो ये भी एक्सरे का एक अपना एडवांटेज है जिसके थ्रू ये हो रहा था। एक्सरे में कई एप्लीकेशन आते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होते हैं। हमको पता है कि एक्सरे जो है यूज करते हैं डिटेक्ट करने में वेव्स को। दे कैन बी यूज टू टेस्टिंग द होमोजेनिटी ऑफ वेल्डेड ज्वाइन, इंसुलेटिंग मटेरियल करने में आता है। एक्सरे कैन बी यूज टू डिटेक्ट द क्रेक, यदि कोई क्रेक हो जाए स्ट्रक्चर तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। किसी भी एनालाइज करने के लिए स्ट्रक्चर के एलॉय को उस किस टाइप का है। एक्सरे आर आल्सो यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल लाइक रबड़ का स्ट्रक्चर कैसा है, सेलुलोज का कैसा है, प्लास्टिक का कैसा है। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक में भी हम बहुत यूज करते हैं। एक्सरे आर यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एलॉय and also used to structure of atom and to find out the analyzing of complex organic molecules, उसकी भी हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। मेडिकल फील्ड में देखें तो हम द मोस्ट कॉमन यूज एक्सरे टू गेट फोटोग्राफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के इंटीरियर पार्ट का एक्सरे लेना हो तो हम फोटोग्राफ बोलते हैं। एंड द फोटोग्राफ इज नोन एज रेडियोग्राफ। तो रेडियोग्राफ कैन बी यूज टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर क्या है, डिसीज ऑर्गन्स कैसे कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। और एक्सरे हैव ए क्यूरेटिव प्रॉपर्टी, दे आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल इंटरनल टिश्यूज एंड दे आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए यूज होता है। एंड हार्ड एक्सरे आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर वेरी डीप इनसाइड द बॉडी। रेडियोग्राफी में भी यूज करते हैं, मेडिकल लाइन में, इंडस्ट्री में, दोनों में ही इसका यूज होता है। तो काफी कुछ डिपेंड करता है एक्सरे के एप्लीकेशन पे। तो दिस इज द सिंपल ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर। विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर वी कैन एनालाइज द स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि दोनों की क्रिस्टल में लेटिस में कितना स्पेसिंग है, तो हम इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर ले सकते हैं।